जय माता दी मृदु अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। जय। हाँ, 18 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है और 18 साल बाद राहु देव कुंभ राशि में जाने वाले हैं। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक ये आपके कुंभ राशि में रहने वाले हैं। इसका प्रभाव कर्क राशि पे क्या पड़ेगा? अभी कर्क राशि पे हाल फिलहाल में ढैया छूटी है, तो राहु का क्या फल मिलेगा इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अष्टम भाव के अंदर यानी अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, तो कुछ जगह पे आपको अच्छे फल भी देंगे, कुछ जगह पे आपको खराब फल भी देंगे। यानी कि कहीं पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कहीं तो आपको जैकपॉट मिलेगा, कहीं पर आपको नुकसान भी मिलेगा। इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। शास्त्रों में तो बुरा ही लिखा है, यानी कि लिखा है कि अष्टमे गोचरे राहु और रोग भय दायका, यानी कि अष्टम भाव में जब भी राहु आ जाता है तो रोग दे देता है, एक तरह का विचित्र भय व्यक्ति के अंदर आ जाता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो अष्टम भाव में राहु विराजमान है, ये आपके 18 मई में आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो सबसे पहला आपको गुप्त रोग, बवासीर या भगंदर या कह लीजिए कि हिडन पार्ट से संबंधित आप हिडन पार्ट आपका एक्टिव हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, अनैतिक संबंध बढ़ सकते हैं, उससे आपको सावधान रहना है। लेकिन अष्टम भाव में राहु करियर में अच्छी ग्रोथ देता है। करियर में अचानक आपको बड़ा ऑफर मिलेगा, अचानक ही ऐसा ताबड़तोड़ चीज़ें होंगी 18 मई से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक कि आपको बेस्ट पोजीशन मिलेगी। करियर में आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, बिना टैलेंट के भी आप वायरल हो जाएंगे। अचानक से आपके, अगर आप सोशल मीडिया यूट्यूबर हैं या आप कोई राजनेता हैं, कोई पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, तो अचानक से आपकी महत्वता बढ़ जाएगी। अष्टम भाव में राहु बड़ा धन लाभ देता है, बड़ा करियर में लाभ देता है, तो करियर के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ पर राहु का रोल बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ में राहु का रोल बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ पर आपको हेल्थ की इशू, वो भी हिडन पार्ट से संबंधित इशू दे सकता है। राहु की मित्रों 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो राहु की जो 3 दृष्टियां हैं, आप पे क्या रिजल्ट देगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 5वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं आप को कुछ ना प्रॉपर्टी खरीदवाएगा राहु देव, विदेश की यात्रा कराएगा, वाहन का सुख आपको देने वाले हैं। यानी कि 5वीं दृष्टि आपके लिए बड़ी लाभकारी है। 7वीं दृष्टि से देखा जाए तो खूब धन देगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि तो आपके धन भाव पे, तो अचानक ही चाहे आपको 2 नंबर का धन देगा, कमीशन का धन देगा, या फिर आपको होटल से संबंधित इनकम देगा, रेंटल से संबंधित इनकम देगा, बुरे कामों से इनकम देगा, लेकिन इनकम आपको देने वाला है। यानी कि धन के लिए अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ 9वीं दृष्टि से आपके परिवार के अंदर रुका हुआ सदस्यों का मांगलिक काम, शादी का, करियर का, विद्या का काम बनता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराने वाले हैं, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद को सॉल्व कराने वाले हैं। तो कुल मिला के 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि तो भाई आपके लिए बहुत अच्छी है। बस राहु का अष्टम भाव में जाना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है हेल्थ पे। बाकी और चीज़ों के लिए राहु यहाँ पर अच्छा ही रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम एक कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें शनिदेव योग कारक होने के बावजूद भी नीलम पहनने पर नुकसान देता है। उस कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर योग कारक है। शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि पंचमेश शनि होते हैं या तुला राशि में उच्च के होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, इनके रत्न पहनने चाहिए। लेकिन रत्न पहनने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। इसका कारण क्या है? चलिए पहले कुंडली देख लीजिए। ये कुंडली है कन्या लगन की, विक्रांत जी की कुंडली है और ये कन्या लगन की कुंडली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पंचमेश इनकी कुंडली में शनि है और पंचम, नवम और लगन के ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको रत्न पहनाते हैं। और जो है शनि जो है तुला राशि के बैठे हुए हैं, तुला राशि के यानी कि उच्च के बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी पहले हम विक्रांत जी से बात कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किया, और फिर मैं बताता हूं कि क्यों रत्न सूट नहीं किया। विक्रांत जी, जय माता दी। जय माता दी।
तो मेरे को जब गुरुजी ने ये पहनाया था, नीली पहनाई थी और सफ़ेद मूंगा और पन्ना पहनाया था, तो उस साल मेरा प्रमोशन काफ़ी अच्छा हुआ था ऑफिस में भी, और मेरा काम अच्छा चलता था। लेकिन जब मैंने नीलम पहना 2017 में, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था घर में ही, मतलब मैं गिर गया था, तो ये उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, फिर मैंने उसको उतार दिया था। कारण क्या है, मैं अब आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 2017 और 18 के अंदर नीलम पहना, मैंने इनको नीली पहनाया तो नीली इनको सूट किया, ठीक है जी, और इनको अच्छा रिजल्ट मिला भगवान की कृपा से। लेकिन क्या है कि उसके बाद इनका हमसे संपर्क हो नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा कि नीली पहना है तो नीलम पहन लेते हैं। तो नीलम पहनने के बाद इनके साथ में ऐसा क्या हुआ, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी हम नीलम पहनाते हैं तो नीलम में एक चीज़ का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि उस समय पे आप पर कोई ढैया, कोई साढ़े साती तो नहीं है। यदि ढैया या साढ़े साती होगी, जैसे कि आप इनमें देख सकते हैं, इनकी मकर राशि है और विगत 2.5 साल में, अभी तो मकर राशि में शनि चल रहे हैं, विगत 2.5 साल में जो शनि थे वो आपके चल रहे थे धनु राशि में। धनु राशि से भी इनके ऊपर साढ़े साती चल रही थी। तो उस समय पे अगर आप नीलम पहनते हैं तो बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। अभी भी ये नीलम नहीं पहन सकते हैं। ये नीलम जब पहन सकते हैं जब इन पे पूर्णतया से साढ़े साती निकल जाएगी, जो कि, और नीलम इनको सूट भी करेगा विक्रांत जी को, क्योंकि इनको नीली सूट कर गई है। लेकिन कब करेगा, जब ये पूर्ण तरीके से साढ़े साती निकल जाएगी। यानी कि कब, अभी अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में शनि आएंगे, जब कुंभ से निकल जाएंगे तब ये नीलम पहनेंगे और लाइफ टाइम इनको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कारण क्या है कि साढ़े साती के अंदर अगर आप शनि का नीलम पहन लेते हैं और आपकी कुंडली में शनि कितना भी उचका हो, आपको नुकसान देगा, आपको चोट दे देगा, आपको नुकसान दे देगा। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाएं। ये बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये लगने, वो लगने। देखिए मित्रों, किताबी ज्ञान हमने भी बहुत लिया है, हमने बहुत पढ़ा है, पीएचडी की है, ठीक है, और मेडलिस्ट हैं, वो आप जानते ही हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान हमेशा बदल जाता है, लोगों से बात करने पे चीज़ें अलग सामने आती हैं। तो कृपया करके अच्छे सुझाव दें, किताबी सुझाव ना दें, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर साढ़े साती की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्यांक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।